हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल में होती है सिर्फ काम की बात, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में भर्ती निकल रही है, ऐसे ही अग्निशमन डिपार्टमेंट यानी कि फायर सर्विस में भी पोस्ट निकली हुई हैं। तो इस पर भी हमने सोचा कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू अपडेट डालें वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। क्योंकि कुछ टाइम हम लाइव भी आते हैं कुछ दिनों में अब, तो लाइव आकर भी आपको 1 से 2 घंटे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है लाइव आने पर भी। और तब हम लाइव में सिर्फ एक ही बात नहीं, ऑल ओवर जितनी भर्ती होती हैं इंडिया में या फिर हिमाचल में, उसके बारे में बात बताते हैं। ठीक है, सोचें बेल आइकन को ऑन करके रखें जब भी चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं फायर सर्विस के बारे में। कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप him.com पर भी जाकर ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसा आप नीचे देख रहे हो कि इसमें पोस्ट रहने वाली है, टोटल 40 पोस्ट रहने वाली हैं और ये ऑल ओवर हिमाचल में आप कहीं से भी हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और 10/9/2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। शाम 5 बजे तक इसके फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। 42 इसकी ऑल ओवर पोस्ट रहने वाली हैं। क्या क्या इसमें प्रोसेस रखा गया, बीपीएल की कितनी है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जॉब ट्रेनिंग के तौर पर आपकी पहले सिलेक्शन होगी, यानी कि 2 साल के लिए आपको पहले जॉब ट्रेनिंग रखा जाएगा। 12,500 आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद आपको पक्का किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में इसीलिए समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हो सामान्य वर्ग के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है, सामान्य श्रेणी के लिए दिया गया है 5 पद हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए बताया गया है, यानी एससी के लिए, ओबीसी के लिए कुल मिलाकर टोटल 42 पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, जिसमें कि बीपीएल पोस्ट भी रहने वाली है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट रहने वाली है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सबके लिए अलग से बताई हुई है। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऑल ओवर सबके लिए नहीं है। ये है अगर आपने आपके भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है, और या फिर आपने होमगार्ड में सर्विस करी हुई है, ऐसा कुछ है, तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। 18 से लेकर 45 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। 1/1/2026 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। 18 से 45 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं, भूतपूर्व सैनिक या फिर होमगार्ड, मतलब अगर आप सैनिक रह चुके हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर अगर आपने होमगार्ड में किया हुआ है का सदस्य रह चुके हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जल्द से जल्द आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ रह गया है, तो आप कमेंट करो, आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा और उस पर भी इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।